हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएम क्लासेस पे। आज की वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर सर्कल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जो सर्कल है, सबसे पहले अपन उसके बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर अपन सीकेंट पढ़ेंगे, टेंजेंट पढ़ेंगे और पढ़ेंगे जो अपन ने थोरम्स, दो थोरम्स है, एक तो टेंजेंट और रेडियस के बीच और एक आपके टेंजेंट से बीच। तो उन दोनों थोरम को और कुछ थोरम जो अपन ने क्लास 9th में की थी, जो इस चैप्टर में यूज होगी, उनको अपन क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो देखो वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो देखो शुरू करते हैं अपन सबसे पहले किससे, कि सीकेंट ऑफ ए सर्कल क्या होती है। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सेकेंट ऑफ ए सर्कल क्या होती है। तो देखो जब कोई भी एक लाइन क्या है, जब कोई भी एक लाइन, जैसे कि ये मेरे पास एक लाइन हो गई जिसका अपने पास कोई भी एंडिंग पॉइंट ना हो, वो एक सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करे, दो पॉइंट पे। एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। अगर उस सर्कल को दो पॉइंट पे कट करे, उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सेकेंड। ठीक है, लाइन ऑफ सेकेंड क्या होती है, जो कोई भी एक लाइन, जैसे कि ये मेरे पास एक सर्कल हो गया और एक ये मेरे पास लाइन है जिसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसको अपन एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर इधर भी कर सकते हैं और इधर इसको इसको यहाँ भी कर सकते हैं। जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करे, जैसे कि यहाँ पे कर रही है, क्या कहलाएगी, सेकेंड ऑफ ए सर्कल। अब देखते हैं कि टेंजेंट ऑफ सर्कल क्या होता है। देखो उसके बाद अपने पास आता है टेंजेंट, एक टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। अब देखो टेंजेंट क्या होता है, कहता है एक स्ट्रेट लाइन टच ए कर्व बट डू नॉट क्रॉस। कहता है कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो सर्कल को क्या करे, बाहर से टच होके निकल जाए, ऐसे टच होके निकल जाए और सर्कल को क्या ना करे, क्रॉस ना करे, उसको अपन क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। देखो ये सर्कल को कितने पॉइंट पे टच कर सकता है एक टेंजेंट, ओनली वन पॉइंट पे टच कर सकता है, ओनली वन पॉइंट पे। ठीक है, एक ही पॉइंट पे ये क्या करेगा, सर्कल को टच करेगा, उसको अपन क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे सर्कल को। और जो ये टचिंग पॉइंट होगा ना, जहाँ पर ये सर्कल को टच करेगा, इसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या होता है ये अपने पास, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो सर्कल को टेंजेंट टच करके निकलता है एक ही पॉइंट पे, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, और बाकी सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं कहीं भी। ठीक है, और ऐसे ही टेंजेंट पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन वो एक पॉइंट जो टेंजेंट को टच करके निकले, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब अपन डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है किस किस के बीच, टेंजेंट के बीच और लाइन ऑफ सेकेंड के बीच। अब देखो टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे टच करता है, लेकिन जो ये सेकेंट होती है, सीकेंट ऑफ ए सर्कल, वो क्या करती है, किसी भी सर्कल को दो पॉइंट पे क्या करती है, टच करती है, मतलब उसको क्रॉस करते हुए निकलती है। तो ये इनके बीच मेन डिफरेंस होता है। अब अपन अपनी फर्स्ट थ्योरम, जो इस चैप्टर का बेस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो क्या, देखो अपन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करते हैं। देखो क्या, जैसे कि ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन हो गई जिसका नाम हो गया ए से बी। ये मेरे पास एक लाइन है जिसका नाम है ए से बी। ठीक है, और मैं यहाँ पे कोई मेरे पास पाथ है, एक पाथ है मतलब एक कर्व है। ठीक है, अब मेरे को ए से बी जाने के लिए देखो मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं इस पे ऐसे भी जा सकता हूँ, 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 ऐसे भी जा सकता हूँ। मतलब मेरे पास बहुत तरीके हैं, मैं ऐसे घूम के भी इसके ऊपर जा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जो सबसे छोटा पाथ होगा इससे इस लाइन पे जाने के लिए, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ होगा, ये वाला। कौन सा पाथ होगा, बिल्कुल ये स्ट्रेट वाला पाथ। और जो ये सबसे छोटा पाथ होता है किसी भी लाइन, दो लाइन के बीच का जो सबसे छोटा पाथ होता है, वो ऑलवेज कैसा होता है, परपेंडिकुलर पाथ होता है। यही अपने को क्या करना है, फर्स्ट थ्योरम में प्रूफ करना है कि जो ये सबसे छोटा पाथ होता है, ये परपेंडिकुलर पाथ होता है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। वैसे तो ये आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ था, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ओ, थोड़ा सा ही कहना बेसिक करते हैं। बेसिक क्या है, जैसे कि ये मान के चलो कि मेरे पास एक ये लाइन है ए, और ये हो गया मेरे पास बी। ए से बी एक मेरे पास लाइन हो गई, और एक यहाँ पे एक और लाइन है। अब देखो मेरे को ए से बी जाना है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे ही मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, यहाँ पे भी जा सकता हूँ, और ये ऐसे भी। मतलब क्या है कि ए से बी जाने के लिए बहुत सारे पाथ है, लेकिन आपने 9th क्लास में पढ़ा था जो सबसे छोटा पाथ होता है, सबसे छोटा पाथ दो लाइन के बीच। ठीक है,
दो लाइन के बीच जो सबसे छोटा पाथ होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के बीच सबसे छोटा पाथ यही है, बिल्कुल स्ट्रेट वाला। ठीक है, ए से बी जाने के लिए सबसे छोटा पाथ यही है ना, इस ए बी पे जाने के लिए। तो ये ऑलवेज कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये आपने डिस्कस किया हुआ है। तो अब देखते हैं अपनी फर्स्ट थ्योरम को। देखो फर्स्ट थ्योरम अपनी कहती क्या है। देखो जो अपनी फर्स्ट थ्योरम है वो क्या कह रही है, कहती है द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहता है, फिर से समझो। कहता है जो टेंजेंट होता है, जैसे कि ये मेरे पास कौन हो गया, एक्स और वाई टेंजेंट हो गया, ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया, वाई, ये टेंजेंट हो गया। कहता है टेंजेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द सर्कल आर परपेंडिकुलर। क्या कहता है कि टेंजेंट है ना परपेंडिकुलर होगा, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, ये जो परपेंडिकुलर होगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, क्या कहता है जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इससे, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको कुल मिला के क्या प्रूफ करना है, आपको कुल मिला के प्रूफ करना है कि ये जो वाली है ना सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी तो आपको पता है ये क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये आपने को प्रूफ करना है। अब देखो कैसे इसको प्रूफ करेंगे भाई। थोड़ा सा मैंने सबसे पहले तो मैंने लिखा गिवन। ठीक है, सबसे पहले मैंने ले लिया गिवन। गिवन में मेरे पास क्या है, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। भाई सर्कल के सेंटर का नाम O है। ठीक है, एक्स वाई क्या है, इज टेंजेंट, ये है मेरे पास टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, और P क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। P क्या है मेरे पास, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मेरे को प्रूफ क्या करना है, मेरे को प्रूफ करना है टू प्रूफ। भाई प्रूफ अपने को क्या करना है, अपने को प्रूफ करना है OP परपेंडिकुलर होगा किस पे, एक्स वाई पे। ये अपने को प्रूफ करना है। अब देखो मैंने थोड़ी सी क्या कर ली, कंस्ट्रक्शन कर ली। कंस्ट्रक्शन क्या कर ली मैंने, एक और यहाँ से एक लाइन डाल दी। इस पॉइंट का नाम मैंने अपनी तरफ से क्या मान लिया, इस पॉइंट का नाम मैंने मान लिया क्या है, R। ये मैंने R मान लिया। ठीक है, और इस लाइन को और एक्सटेंड कर लिया, ये क्या है, क्यों। भाई आपने ये बात पढ़ी थी कि जो टेंजेंट होता है उस पर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ऐसे ही सर्कल पे भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो ये मैंने जो OR है ना, OR, ये तो मैंने R कोई सर्कल पे पॉइंट मान लिया और इसको एक्सटेंड कर लिया कहाँ तक, क्यों तक। तो देखो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर ली मैंने। कंस्ट्रक्शन में अपन ने क्या कहा, कंस्ट्रक्शन में अपन ने कहा, क्या कहा, R इज द पॉइंट लाइज ऑन सर्कल। R कोई पॉइंट है जो सर्कल पे लाइज कर रहा है, और Q इज पॉइंट लाइज ऑन टेंजेंट एक्स वाई। और क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया अपन ने O to Q। इतना काम अपन ने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में किया। अब देखो अपन इसका प्रूफ करते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होगा। अब देखो इसका प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ करोगे तो सबसे आपको एक बात पता है, ये OP और ये OR बड़ी बराबर होगी नहीं होगी। भाई ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो मैं बोल सकता हूँ OP इज इक्वल टू OR। रीजन में क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल। भाई सर्कल की क्या हो गई, ये दोनों चीज़ें रेडियस हो गई। क्लियर है इतना, भाई ये रेडियस हो गई। अब आपको एक बात और पता होगी, क्या बात पता होगी, कि ये जो मेरे पास कौन है, OQ है, ये बड़ा होगा किससे, इस OR से, बिल्कुल होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये जो मेरा OQ है ये बड़ा होगा किससे, OR से। कह सकता हूँ नहीं कह सकता, ये मेरे पास क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। अब आपको एक बात पता है, OR और OP बराबर है, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ OQ क्या होगा, बड़ा होगा किससे, OP से। ये बात मेरे पास कौन सी आ गई, दूसरी। रीजन में क्या कह दूँगा, भाई OR इज इक्वल टू OP। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो ये मेरे पास OP है ये सबसे छोटा क्या होगा, पाथ होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि OP इज स्मॉलेस्ट लाइन टू कॉन्टैक्ट SY।
मतलब जो ओपी है वो एक्स वाई को जोड़ने वाली सबसे छोटी रेखा है, और अगर वो सबसे छोटी रेखा है तो अपन ने एक बात पढ़ी हुई है, क्या क्या पढ़ा हुआ है, तो अगर ये सबसे छोटी लाइन है तो अपन ने ये पढ़ी है जो सबसे छोटा डिस्टेंस होते हैं वो ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ देयर फोर ओ पी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, और यही आपको क्या करना था, हैंस प्रूव। ये आपकी क्या थी, फर्स्ट थ्योरम थी, जो कि किस पे बेस्ड थी, टेंजेंट और रेडियस पे। अब अपन बात करते हैं थ्योरम 10.2 के बारे में। देखो नेक्स्ट थ्योरम अपने पास क्या कहती है, कहता है द टेंजेंट ओ द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। कहता है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल से, वो ऑलवेज क्या होगी, इक्वल होगी। तो देखो कैसे कहना क्या चाहता है, जैसे कि ये मान लिया मैंने एक, मेरे पास क्या हो गया, सर्कल हो गया जिसका सेंटर क्या है ओ। अब मैंने यहाँ पे कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लिया जिसका नाम क्या है पी। ठीक है, यहाँ से लेंथ डाली गई, तो देखो टेंजेंट यहाँ से पी से डालूंगा तो एक टेंजेंट तो मेरे पास ये डल गया, ठीक है, और दूसरा टेंजेंट मेरे पास क्या डल गया, ये डल गया, ठीक है। तो इसका नाम मैंने ए रख लिया और इसका नाम रख लिया बी। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी ना, मतलब पी ए और ये पी बी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ये आपको प्रूफ कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गिवन क्या है, गिवन है मेरे पास, गिवन में क्या है, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, पी इज एनी एक्सटर्नल पॉइंट एंड पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, ये दो टेंजेंट है सर्कल के। तो प्रूफ क्या करवा रहा है, प्रूव दैट, या टू प्रूव क्या प्रूफ करवा रहा है, वो आपसे प्रूफ करवा रहा है कि पी ए बराबर होना चाहिए किसके, पी बी के। ये आपसे उसने प्रूफ करवाया। तो देखो सबसे पहले मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया कि मैंने इसको इससे मिलाया, ठीक है, और इसको इससे मिलाया, और यहाँ से भी मैंने यहाँ से इनको मिला दिया। ठीक है, ये मैंने किस में काम कर लिया, कंस्ट्रक्शन में। तो देखो कंस्ट्रक्शन अपन ने क्या की, देखो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, ज्वाइन ओ टू ए और ओ टू बी एंड पी टू ओ, यही किया। अब देखो मैं इसका प्रूफ करता हूँ, ठीक है, इसका क्या करेंगे अपन, प्रूफ। अब देखो प्रूफ करोगे तो आपको एक बात पता है कि ये लेंथ ऑफ, ये जो टेंजेंट होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ क्या करता है, 90 डिग्री बनाता है। इसका मतलब ये हो गया, क्या कर सकते हैं, पी ए परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, परपेंडिकुलर ओ ए के ऊपर। ठीक है, यही बात है। रीजन में क्या कहोगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू सर्कल। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है सर्कल के साथ, परपेंडिकुलर ही होता है। ऐसे ही, ऐसे आप ये भी कह सकते हो कि भाई ये भी क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब पी बी ऑल्सो परपेंडिकुलर टू किसके ऊपर, परपेंडिकुलर है भाई ओ बी पे। ठीक है, इसका मतलब आप एक बात कह सकते हो कि जो ये ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल है, और जो ये वाली ट्रायंगल है, दोनों कैसी ट्रायंगल हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। कह सकते हैं, नहीं कह सकते, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, तो देयर फोर ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल का नाम है पी ओ बी इज राइट एंगल। कैसी ट्रायंगल है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो यहाँ तक क्लियर है। तो देखो आगे क्या करते हैं, तो देखो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ आगे, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, पी ए ओ, अकॉर्डिंग टू कौन सी थ्योरम, पाइथा पी वाई, क्या कह सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती थी ये थ्योरम,
भाई ये थ्योरम कहती थी कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, वो ऑलवेज इक्वल टू होता था किसके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये अपने को बोलती थी राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो जो आपका फिगर है ये है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब जो ये मेरे पास पी ओ का स्क्वायर है ये किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया ए ओ का स्क्वायर प्लस ये मेरे पास बेस हो गया पी ए का स्क्वायर। ये मेरे पास फर्स्ट आ गई। ठीक है, ऐसे ही मैं सिमिलरली इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल में कह सकता हूँ, इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल में कहूँगा तो क्या कह सकता हूँ मैं, पहले इसी को थोड़ा सा सोल आउट कर लेते हैं। देखो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि मैंने क्या किया, पी ओ का स्क्वायर तो मेरे पास एज इट इज था, ठीक है, माइनस माइनस मैंने क्या करवा दिया, माइनस मैंने ये प्लस वाली वैल्यू इधर आएगी तो ए ओ का स्क्वायर माइनस करवा दिया, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू होगा नहीं होगा मेरा किसके इक्वल, पी ए के स्क्वायर के। ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड आ गई। ऐसे ही मैं सिमिलरली इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल में चलता हूँ। देखो ऐसे ही अपन ट्रायंगल पीओबी में जाएंगे, तो ट्रायंगल पीओबी में जाएंगे तो क्या होगा, पी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पी ओ का स्क्वायर माइनस माइनस ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी बी का स्क्वायर। ये मेरे पास थर्ड आ गई। ठीक है, अब आपको एक बात पता है, क्या पता है कि भाई नाउ क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि भाई मेरे पास जो ओ ए है वो और ओ बी बराबर होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। क्या है वो, रेडियस ऑफ सर्कल। क्या है वो, रेडियस है किसकी, सर्कल की। अगर ये आपस में बराबर है, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो क्या कह सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन से, थर्ड और, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड, थर्ड और सेकंड से क्या कह सकते हो, देखो थर्ड में आपके पास आया था पी बी का स्क्वायर और फर्स्ट सेकंड में आपके पास आया था पी ए का स्क्वायर। ये भी आपस में क्या होगी, बराबर। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, मेरे पास रिजल्टेंट ये आएगा कि पी बी बराबर होगी किसके, पी ए के। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही आपका क्या था, रिजल्टेंट था। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन इन एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एचएम क्लासेस।